अगर आप अपनी उंगली बंदूक के नली में डाल देते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि यह गोली को रोक देगी और बंदूक फट जाएगी, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। ऐसा करने पर आपकी उंगली के चीथड़े उड़ जाएंगे, क्योंकि गोली आपकी उंगली को चीरते हुए आगे निकल जाएगी। अगर बंदूक की नली बहुत पुरानी या कमजोर है तो आपकी उंगली गैस को इतना रोक सकती है कि दबाव के कारण नली फट जाएगी, लेकिन फिर भी गोली आपकी उंगली को तोड़ते हुए बाहर निकल ही जाएगी। इसलिए ऐसा कभी ना करें। अगर आप चलती कार से एक लंबी तलवार बाहर निकालें और उसे एक पेड़ की तरफ निशाना करें, जाहिर तौर पर तलवार टूट जाएगी और आपके हाथ से छूट जाएगी। लेकिन तलवार ना टूटे, आपकी पकड़ भी मजबूत हो और आपका शरीर भी ना हिले। ऐसे में फोर्स कार पर आ जाएगी। जैसे ही तलवार पेड़ से टकराएगी, कार चीखते हुए रुक जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर कार भी न रुके और उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जाए? अब पेड़ दो हिस्सों में कट जाना चाहिए, लेकिन अगर पेड़ भी अविनाशी हो तो मुड़ने, झुकने और रुकने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण एनर्जी को बाहर निकलने की कोई जगह नहीं बचेगी। क्या ये बम धमाके जैसा शक्तिशाली झटका देगा, या फिर कुछ ऐसा जिसे संभालने के लिए हमारी रियलिटी भी तैयार नहीं है? अगर आप बुलेट प्रूफ ग्लास पर गोली चलाते हैं तो इसकी बाहरी लेयर झटके को सोख लेती है और टूट जाती है, लेकिन इसके नीचे प्लास्टिक की एक और मजबूत लेयर होती है जो एक जाल की तरह काम करती है और टूटे हुए कांच को थामे रखती है। फिर गोली की एनर्जी पूरी सतह पर बराबर फैल जाती है, जिससे उसका फोर्स कम हो जाता है। और अगर इतना भी काफी न हो तो इसके पीछे कांच की एक और लेयर होती है जिसके साथ और भी प्लास्टिक लगा होता है। यह कंफर्म करता है कि गोली किसी भी हाल में आर पार न हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब डॉक्टर आपके हाथ या पैर पर लगे प्लास्टर को काटते हैं तो वह कटर आपकी त्वचा को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? यह कटर गोल गोल नहीं घूमती जैसा कि हम नॉर्मल तौर पर देखते हैं। असल में यह बहुत तेजी से वाइब्रेट करती है। यह वाइब्रेट प्लास्टर जैसी हार्ड चीजों को आसानी से काट सकती है। हमारी स्किन मुलायम और लचीली होती है। जब कटर की ब्लेड स्किन के संपर्क में आती है तो वे उसे पकड़ नहीं सकती। स्किन को काटने की बजाय यह वाइब्रेट स्किन को केवल आगे पीछे मूव करती है, जिससे वह सुरक्षित रहती है। जब आप खाना घोटते हैं तो इसे आपके एसोफेगस यानी भोजन की नली से होकर गुजरना चाहिए, जो सीधे आपके पेट तक जाता है। लेकिन गले में एक और रास्ता भी होता है जो आपके फेफड़ों तक जाता है, जिसे ट्रैकिया यानी सांस की नली कहते हैं। यह सांस की नली आपकी भोजन नली के ठीक बगल में होती है। अगर आप कुछ घोटते हैं तो गले में मांसल हिस्से जैसे एपिग्लॉटिस मांस नली को ढक लेते हैं ताकि भोजन उसमें न जा सके। लेकिन कभी कभी यदि आप बहुत तेजी से खाते हैं तो गले के ये हिस्से अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। ऐसे में खाना आपकी सांस नली ट्रैकिया में चला जाता है, जिसे गलत नली में खाना जाना कहा जाता है।